नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है कि रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी और हमारी पुस्तक बाल राम कथा भी उसी वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण पर आधारित है, जिसे मधुकर उपाध्याय जी ने लिखा है। और इस बालराम कथा में राम के जन्म के पहले से लेकर और लंका विजय तक की घटनाओं का सार रूप में वर्णन किया गया है। आज हम शुरू करते हैं अवधपुरी में राम। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी एक बहुत ही सुंदर नगरी थी और वहाँ की हर इमारत आलीशान, सड़कें चौड़ी थी, बागीचे अत्यंत हरे भरे थे। चारों तरफ खेतों में हरियाली नजर आती थी। जल से भरे सरोवर, सरोवर मतलब तालाब, हवा में हिलती फसलें देखने में अति सुंदर लगती थी। चारों तरफ संपन्नता दिखती थी और दुख का तो वहां पे नामो निशान तक नहीं था। सभी लोग सुखी और प्रसन्न थे। पूरा नगर विलक्षण, एकदम अलग, अद्भुत, आश्चर्य वाला। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। जो सरयू नदी के किनारे जो बसी थी अयोध्या, वह क्या थी? कौशल राज्य की राजधानी। और वहाँ के राजा थे दशरथ। जो दशरथ थे वे कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सभी खुश थे, किंतु राजा के मन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनको कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन तीनों रानियों का जीवन संतान की कमी से सूना लगता था। इससे राजा दशरथ की काफी चिंतित रहते थे। बहुत सोच विचार करके महाराज दशरथ ने वशिष्ठ मुनि को अपनी चिंता का कारण बताया। उन्होंने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी। जब उन्होंने बहुत चिंतन मनन करने के बाद में अपनी समस्या मुनि वशिष्ठ को बता दी, तो मुनि वशिष्ठ ने उन्हें क्या किया? पुत्रेष्टि यज्ञ करने का सलाह दी। तो ऋष्य श्रृंग ऋषि की देखरेख में पूरी तैयारी के साथ सरयू नदी के किनारे यज्ञ संपन्न किया गया और इस यज्ञ में अनेक राजा आमंत्रित किए गए। यज्ञ पूरा हुआ। अग्निदेव ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दे दिया और कुछ समय बाद तीनों रानियां पुत्रवती हो गई, अर्थात उनको तीनों को पुत्र की प्राप्ति हो गई। चैत माह की नवमी के दिन कौशल्या ने राम को जन्म दिया, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को, तथा कैकेयी ने भरत को जन्म दे दिया। अब राजमहल में खुशियां छा गई और पूरे नगर में बधाइयां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे। अब चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे बहुत सुंदर थे और चारों भाइयों में आपस में काफी प्रेम था। तीनों भाई अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के पास भेजा गया। और चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बोलते हैं तेज, तेज बुद्धि के थे। बहुत जल्द ही वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। पारंगत हो जाना मतलब सीख जाना। तो वे बहुत जल्दी सभी विद्याओं को सीख गए। और राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय थे। सबसे प्रिय बेटा कौन थे दशरथ के? राम। एक दिन अयोध्या के राजमहल में विश्वामित्र पधारे, जो उनके गुरु थे। राम और लक्ष्मण इनके, वो एक दिन दरबार में पधारे। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे। विश्वामित्र जो कभी पहले राजा थे, किंतु अपना राजपाट छोड़ करके और संन्यास ग्रहण कर लिया उन्होंने, और जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। उनके आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। महल में उनका सत्कार किया गया। जाते समय उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि सिद्धि के लिए मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ और 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं, उनमें समस्या पैदा कर रहे हैं। आप अपने बड़े पुत्र राम को मेरे साथ जाने दें ताकि यज्ञ पूरा हो सके। अब यह सुनकर के राजा दशरथ चिंता में पड़ गए, क्योंकि वे राम से बहुत प्यार करते थे, तो उनको उनके साथ नहीं भेजना चाहते थे। अब विश्वामित्र राजा के मन की बात जानकर क्रोधित हुए। तो राजा दशरथ ने कहा कि आप चाहे तो मेरी सारी सेना ले जाए, मैं खुद आपके साथ चलकर राक्षसों से युद्ध करूंगा, परंतु मैं राम को नहीं जाने दूंगा। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ।
महर्षि क्रोध में बोले कि अगर आप राम को मेरे साथ नहीं जाने दोगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। राजा दशरथ यही कहते रहे कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता, राम को छोड़कर चाहे जो मांग ले, वह अभी बहुत छोटा है। मतलब राम के बारे में बोल रहे हैं बहुत छोटा अभी, तो मैं उसे नहीं भेज सकता, वह भला मायावी राक्षसों से कैसे लड़ पाएगा। बोल रहे वह राक्षसों से कैसे लड़ पाएगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए और राजा दशरथ को समझाया। मुनि वशिष्ठ ने आके कि आप राम की चिंता न करें, आपने वचन दिया है, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। और जो महर्षि विश्वामित्र है वो सिद्ध पुरुष है, उन्हें अनेक गुप्त विद्याओं की जानकारी है, तो राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे, आप राम को उन्हें सौंप दें। तो राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि की बात स्वीकार कर ली, लेकिन वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, आप राम के साथ लक्ष्मण को भी साथ ले जाएं। तो राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाया गया। राजा दशरथ ने उन्हें विश्वामित्र के साथ जाने का निर्णय सुनाया और दोनों भाइयों ने खुशी खुशी निर्णय स्वीकार किया। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे और राजा दशरथ ने भावुक होकर के, दुखी होकर के, भावनाओं में बह करके और दोनों पुत्रों को मस्तक चूम करके और विश्वामित्र को सौंप दिया। और दोनों राजकुमार अपनी पीठ पर तुनीर बांधे, मतलब वो बाण रखने का, उसको बांधे और कमर में तलवार लटकाए भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र के साथ चल पड़े। विश्वामित्र आगे थे, राम उनके पीछे और लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे चल रहे थे। तो इस प्रकार से वो विश्वामित्र के साथ चलने लगे। धन्यवाद। तो आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वो जंगल में उनके साथ क्या घटनाएं होती है और वो विश्वामित्र के साथ जाकर जनकपुर में वहाँ क्या घटना होती है, वो अगले वीडियो में दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे।